बाकी राहेन चैप्टर 34 एक्सप्लेन विद एनीमे एक्स। तो भाइयों, जिस तरह से 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा होता है, वही हाल अब बाकी राहेन की मांगा का भी हो गया है, क्योंकि इसका हर एक चैप्टर इतना लेट आ रहा है कि इसके आने के बाद ऐसा फील होता है कि आखिरकार 9 महीने के बाद इसका एक चैप्टर पैदा हो गया। तो जोक्स अपार्ट चैप्टर की तरफ आते हैं। तो चैप्टर 33 की लास्ट में हमने देखा था कि अपना जैक पिकल को सुल्तान का मूव लगातार मार रहा होता है और वहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है और इस नए चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। जैक सैलमोन भाई का मूव पिकल पे इस्तेमाल कर रहा है। जैक पिकल को इतनी तेजी से स्विंग करके पटक रहा है कि हम इसके स्विंग को हवा में नंगी आंखों से देख सकते हैं और जमीन पर पटके जाने के बाद पिकल की पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो हिल जाता है और उसकी आंखें भी, मतलब पिकल पूरी तरह से सुन पड़ गया है। और हम इस चैप्टर में देख सकते हैं कि जैक ने एकदम परफेक्टली सैलमोन भाई का मूव इस्तेमाल किया है और अब जैक खड़े होने के लिए अपने पैरों को हवा में लेता है और ये सब चीजें पब्लिक के साथ साथ बाकी भी देख रहा होता है। लेकिन इस मूव को जैक हमें तड़का मार के दिखा रहा है जो सैलमोन भाई भी हमें नहीं दिखा पाए। जैक अपने पैरों को 180 डिग्री घुमाता है और पिकल को पीछे से पेट पे जकड़ लेता है और वो भी इतना कस के जकड़ता है कि इसके पेट से कट कट की आवाज आती है और जैक एक बैड एस स्माइल देता है और पिकल भी इस दर्द को महसूस कर पा रहा था, लेकिन ये कुछ कर पाता इससे पहले ही जैक अपने पैरों को मजबूत कर पिकल को इतनी जोर से घुमाता है कि पिकल कुछ कर ही नहीं पाता और फिर से ये पिकल को धूल का टेस्ट याद दिलाता है। जनता के साथ साथ बाकी भी देखकर ये हैरान है। हर किसी का मुंह खुला था, लेकिन अचानक से फिर से अपना जैक एक्टिव होता है और ये तीसरा सुप्लेक्स दे देता है पिकल को। और इतना खतरनाक सुप्लेक्स देखने के बाद जनता तो हैरान है ही, लेकिन इस बार हमें टोकुगावा का रिएक्शन दिखाया जाता है और ये वाला सुप्लेक्स पिकल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था क्योंकि जैक ने इसे इस बार पकड़े नहीं रखा बल्कि फेंक दिया होता है और इतनी जोर से फेंका होता है कि इसके पीछे का बैरियर टूट जाता है और ये थी इस फाइट की समाप्ति। हाँ मेरे यारों, पिकल ऑफिशियली हार चुका होता है। अब ये बंदा उठने की हालत में भी नहीं रहा। जैक जीतने के बाद पिकल को खाता तो नहीं है, लेकिन ये अपने हाथों को ऊपर लेके मुट्ठी बंद करके टकटक टकटक मतलब इस तरह से आपस में बजाता है और ये बार बार अपने दोनों हाथों से टकटक 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 बजा रहा होता है। पर इसके बाद हमें पता चलता है कि ये इसका सेलिब्रेट करने का तरीका है। मानते हैं ये थोड़ा अजीब है, लेकिन भाई का पर्सनल इमोट है। और अब जैक एरिना के बीच में खड़ा होके अपने हाथ को ऊपर करके ऑफिशियली खुद को जीता हुआ घोषित करता है। खैर 9 महीने के बाद पैदा हुआ ये चैप्टर ऐसा लगता है कि आधा ही पैदा हुआ है, लेकिन अब ऐसी न्यूज मिल रही है कि हमें अगली बार से 2 चैप्टर्स एक साथ देखने मिलेंगे। और जैसे कि तुम जानते हो कि अगली बार जो फाइट होने वाली है वो जैक वर्सेस हानायामा की होने वाली है, तो इंतजार करते हैं। तब तक मिलते हैं अगले चैप्टर में और इसके लिए मेरे चैनल पर विजिट करके इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना।